तो गाइस, अगर आप अपना खुद का ऐप बनवाना चाहते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसे में, स्टार्टिंग प्राइस है 2000। अगर आपका यह ऐप ऑफलाइन होगा तो और भी कम हो सकता है। तो आपको जाना है नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पर। वहां पर जाकर आपको किस प्रकार का ऐप चाहिए उसकी सारी डिटेल आपको मैसेज में भेज देना है। उसके बाद आपका जो ऐप बनवाना है उसके विषय में रिप्लाई आ जाएगा। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों ही जगह है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांग लिंग को मारने के लिए अग्नि जानवर उसके पीछे पड़ गए थे। इस टाइम अग्नि जानवर अपने वॉल्केनो से भी बाहर आ चुके थे। वांग लिंग भागते भागते वो फोन कंट्री की आर्मी के पास पहुंच गया था। वो फोन कंट्री की इस समय जो आर्मी लीड कर रही थी वो चारों सेक्ट की सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी थी और उन सभी में 20 नैंसेंट सोल स्टेज के कल्टिवेटर थे। और वहां की एक लेडी ने वांग लिंग को वार गॉड साइन में वांग लिंग को पहचान करने के लिए भेजा था। एक कल्टिवेटर वांग लिंग को वार गॉड साइन में ले गया था, जहां पर एक लड़की ने वांग लिंग यानी माई लिंग को बोल दिया था कि यह वार गॉड साइन का डिसाइपल नहीं है, इसे तुरंत मार दो। वह जो लड़की होती है वह तुरंत अपने नीडल्स को समन कर लेती है और आसमान में बहुत सारे नीडल्स से सीधे माई लिंग पर अटैक कर देती है। वहां पर जो वांग लिंग होता है उसके अटैक की तरफ देखता भी नहीं और तुरंत वहां पर अपना एक हाथ उठाता है और एक ही झटके में एक टेक्निक परफॉर्म करके उसके सारे नीडल्स को अपने पास रख लेता है। माई लिंग की इतनी खतरनाक शक्ति को देखकर वह लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। गाइस, इस लड़की का नाम जूसू था। ये वही लड़की थी जिसने माई लिंग को उस फॉरेन वर्ल्ड में भेजा था। ये जो लड़की जूसू थी वह माई लिंग से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी क्योंकि वह माई लिंग को एक नकारा समझती थी। पर उसे क्या पता था कि माई लिंग की बॉडी में माई लिंग नहीं बल्कि वांग लिंग है जो उसकी तरफ ध्यान से देखता भी नहीं है। वहां पर वो लड़की माई लिंग से इतनी शिद्दत से नफरत करती थी कि अगर उसे माई लिंग को मारने का एक छोटा सा भी मौका मिल जाए ना, वहां पर जूसू काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत पीछे हट जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है। तभी जो वांग लिंग को डिसाइपल लेकर आया हुआ था उसके पास एक बंदा आता है। ये भी वार गॉड साइन का एक डिसाइपल था। ये और कोई नहीं बल्कि ब्रदर यांग होता है। वहां पर ब्रदर यांग उस डिसाइपल से कहता है जो वांग लिंग को लेकर आया था, सीनियर ये माई लिंग है, हमारे सेक्ट का एक डिसाइपल, आप बिना किसी चिंता के इसे छोड़कर यहाँ जा सकते हैं। वहां पर सीनियर एक बार लड़की जूसू की तरफ देखता है और फिर माई लिंग की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। ब्रदर यांग वांग लिंग से बोलता है, मास्टर आपको एल्डर फेंग लुआन बुला रही हैं। गाइस, फेंग लुआन वही खूबसूरत एल्डर थी जिससे वांग लिंग का सामना पहले भी हो चुका था। एल्डर फेंग लुआन ने वांग लिंग से झो जियोंग का ब्लड ले लिया था और उसका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट उससे तोड़ दिया था। वहां पर जो एल्डर झो जियांग की तरफ तुरंत वांग लिंग चला जाता है। एल्डर फेंग लुआन जो थी वह इस समय एक फायर फोनिक्स पर बैठी हुई थी। वहां पर तुरंत वांग लिंग जाता है और उन्हें कहता है मैं वांग लिंग एल्डर फेंग लुआन को ग्रीट करता है। वहां पर एल्डर फेंग लुआन तुरंत मुस्कुराते हैं और कहती हैं तुम्हारा नाम वांग लिंग है। वहां पर वांग लिंग हाँ में सिर हिलाता है। वांग लिंग अब इस एल्डर फेंग लुआन से कुछ भी नहीं छिपाने वाला था क्योंकि एल्डर फेंग लुआन काफी ज्यादा पावरफुल थी। अगर उसे थोड़ा भी गुस्सा आ जाता तो पक्का इस युद्ध के माहौल में वांग लिंग को जान से ही मार देती। तभी वहां पर एक बूढ़ा एल्डर आ जाता है। वो भी नैंसेंट सोल स्टेज का कल्टिवेटर था और वह माई लिंग को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये माई लिंग नहीं है बल्कि ये माई लिंग की बॉडी में किसी और ने कब्जा कर लिया है, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वह तुरंत एक काफी खतरनाक शक्ति सीधे वांग लिंग को मारने के लिए रिलीज कर देता है। वहां पर जो वांग लिंग होता है वह तुरंत काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वहां पर जो एल्डर फेंग लुआन होती है वो अपने एक अटैक से उस एल्डर की शक्ति को नष्ट कर देती है और कहती है, एल्डर फेंग लुआन उस एल्डर की तरफ देखते हुए कहती है अब आपका इस मैटर में बोलने का कोई मतलब नहीं होता। ये जो वांग लिंग है वो मेरा डिसाइपल है। वांग लिंग की तरफ तुरंत फेंग लुआन देखती है और कहती है क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना मंजूर करोगे। वहां पर जो वांग लिंग होता है वह तुरंत फेंग लुआन के सामने झुक जाता और कहता हाँ टीचर, मैं आपका डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। वहां पर जो एल्डर फेंग लुआन होती है वह तुरंत उस बूढ़े एल्डर की तरफ देखते हुए कहती है
अब यह बंदा मेरा डिसाइपल है, तो आपको मेरे और मेरे डिसाइपल के बीच में घुसने का कोई भी तुक नहीं बनता है। वहाँ पर वो बूढ़ा एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह वांग लिंग को मारना चाहता था, लेकिन वह एल्डर फेंग लुआन से ऐसे सीधे नहीं लड़ सकता था। एल्डर फेंग लुआन से वह लड़ तो सकता था, लेकिन एल्डर फेंग लुआन का पति यान सेन जो था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। ऐसा कहा जाता था कि जो यान सेन है वो पहले ही नैनसेंट सोल के मिडिल स्टेज की कल्टीवेशन को भी पार कर चुका है, इसलिए वहां पर वो जो बूढ़ा एल्डर होता है वहां से चुपचाप चला जाता है। तभी वहां पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की एंट्री होती है जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। ये और कोई नहीं बल्कि यान सेन यानी एल्डर फेंग लुआन का पति होता है। वहां पर वो बंदा तुरंत वांग लिंग की तरफ देखते हुए एक हल्की सी स्माइल देता है, फिर वो वांग लिंग की तरफ एक टोकन उछाल देता है और कहता है यह युद्ध काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे अग्निदानव सीधे बहुत सारे कल्टिवेटर्स को मार रहे हैं। इसमें नॉर्मल कल्टिवेटर्स का तो बचना नामुमकिन लगता है, इसलिए ये लो टोकन, अगर तुम्हारा किसी पावरफुल अग्नि राक्षस से सामना हो जाता है तो इस टोकन का उपयोग करते हुए तुम एक शील्ड बना सकते हो। ये जो टोकन है वो तुम्हें किसी भी नैनसेंट सोल के एकदम शुरुआती स्टेज के कल्टीवेटर के अटैक से बचा सकता है। वहां पर वांग लिंग तुरंत उस टोकन को ले लेता और तुरंत उस एल्डर को धन्यवाद बोलता है। उसके बाद एल्डर यान सेन और फेंग लुआन वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जो वांग लिंग होता है वो फिर से आर्मी के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है चुपचाप। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है वोल्केनिक माउंटेन में, जहां पर बहुत सारे डिसाइपल्स बचकर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर अग्नि राक्षस इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वो एक भी डिसाइपल को जिंदा ही नहीं छोड़ रहे थे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है शाम को, जहां पर चारों सेट के सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर्स जिनकी कल्टीवेशन नैनसेंट सोल के लास्ट स्टेज पर थी, वो सारे लोग मीटिंग रखते हैं। गाइस, इन चारों सेक्ट का नाम था लू सेक्ट, वार गॉड साइन सेक्ट, इविल डेमन सेक्ट और करप्ट सेक्ट। वहां पर इस मीटिंग में डिसाइड होता है कि इस समय 20 सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर्स हमारे पास हैं जिनकी कल्टीवेशन नैनसेंट सोल के लास्ट स्टेज पर है, और उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक फॉर्मेशन जो इस वोल्केनिक माउंटेन्स में लगाया गया है। ऐसा लगता था कि इनके पूर्वजों को पहले से ही एहसास था कि ऐसा होने वाला था, इसीलिए उनके पूर्वजों ने वोल्केनिक माउंटेन के चारों तरफ एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन लगाई थी। इस स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को अगर एक्टिवेट कर दिया जाए, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन तभी एक्टिवेट होगा जब काफी ज्यादा पावरफुल लीडर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर संभाले रखे, तभी ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। अगर ये लोग इस फॉर्मेशन को सक्सेसफुली थोड़ी देर के मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये फॉर्मेशन फिर से सभी अग्निदानवों को वोल्केनोस में कैद कर देगी। इसलिए इस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है 10 पावरफुल एल्डर्स उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेंगे जिससे सभी अग्निदानवों को एक जगह पर कैद किया जा सके, और बचे हुए सारे कल्टीवेटर्स और एल्डर्स सभी को लेकर इस फॉरेस्ट माउंटेन और हुआफोन कंट्री से दूर नॉर्थ की तरफ जाएंगे, जहां पर वो लोग अपने रहने के लिए एक नया जगह बनाएंगे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है कल सुबह की तरफ, जहां पर जो 10 सबसे पावरफुल एल्डर्स होते हैं वो तुरंत सभी अग्नि राक्षसों को एक जगह पर कैद करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। वहाँ पर हुआफोन कंट्री के सभी लोग बोलते हैं कि हम आपका बलिदान कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता था कि इस फॉर्मेशन को बनाए रखने में कब तक ये एल्डर्स कामयाब हो पाएंगे। इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है, सारे लोग वोल्केनिक माउंटेन से बचते हुए अब आराम से निकलने में कामयाब हो। उसके बाद ये बड़ा सा ट्रुप जुआनियो सिटी पहुंचता है जो हुआफोन कंट्री से लगभग 500 किलोमीटर दूर था। वहां पर ये ग्रुप जैसे ही पहुंचता है, जियानियो सिटी के सभी पावरफुल सेक्ट तुरंत इन लोगों के सामने आ जाते हैं। वहां पर तभी एक बूढ़ी एल्डर बाहर निकलती है जो इतने सारे कल्टीवेटर्स को देखकर काफी ज्यादा शौक थी। वहां पर उसको भी खबर लग गई थी कि हुआफोन कंट्री पूरी तरह से अग्नि राक्षसों द्वारा तबाह कर दी गई है, वहां पर अब रहना सेफ नहीं है। इसलिए वहां पर वो जो बूढ़ी औरत होती है वो उन सभी को तरफ देखकर कहती है कि तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम लोग को इस जुआनियो सिटी में कोई भी जगह नहीं मिलेगी।
तभी वहां पर जो हुआ फोन कंट्री के चारों सेक्ट के सभी पावरफुल कल्टिवेटर्स, जिनकी कल्टीवेशन पहले नैनसेंट सोल स्टेज के लास्ट स्टेज पर थी, वो सारे लोग बाहर निकलते हैं और कहते हैं हम यहाँ पर कोई भीख मांगने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ पर कब्जा करने के लिए आए हैं। लो सेक्ट का वहां पर जो एल्डर होता है वो तुरंत अपना एक काफी खतरनाक और पावरफुल अटैक सीधे उस बूढ़ी एल्डर पर करता है। वो जो बूढ़ी एल्डर होती है उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है, लेकिन उस एल्डर का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो बूढ़ी एल्डर सीधे जाकर दूर गिरती है। तभी वहां पर वो बूढ़ी एल्डर तुरंत वहां से भाग जाती है। अब यहाँ पर वो फोन कंट्री और जुआनियो सिटी के बीच में फाइट होने वाली थी। इधर जो सभी चारों सेक्ट के एल्डर होते हैं वह अपने सभी कल्टिवेटर्स को 30-30 बंदों के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और कहते हैं कि जो भी जुआनियो सिटी के सबसे ज्यादा कल्टिवेटर्स को मार कर लाएगा तो हम उसे डिस्टेंस हेवन पिल देंगे। डिस्टेंस हेवन पिल एक काफी ज्यादा खतरनाक ट्रीजर था। डिस्टेंस हेवन पिल का उपयोग करके एक क्यूआई स्टेज का कल्टीवेटर सीधे कोर फॉर्मेशन लेवल तक पहुंच सकता था। इसीलिए वहां पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उनके चेहरे पर एक काफी बड़ी मुस्कान आ जाती है। ऐसा माना जाता था कि पूरा हुआ फोन कंट्री में केवल 30 ही डिस्टेंस हेवन पिल मौजूद है। इसीलिए वहां पर 30-30 के दस्ते में जितनी भी कल्टीवेटर्स की ग्रुप बनाई गई थी वो सारे लोग अपने अपने तरीके से जुआनियो सिटी में अटैक कर देते हैं। जुआनियो सिटी में पावरफुल कल्टीवेटर्स तो थे, लेकिन इतने सारे नैनसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर नहीं थे। इसलिए वो लोग जानते थे कि हुआनियो सिटी के लोग जल्दी ही पूरी तरह से जुआनियो सिटी पर कब्जा कर लेंगे। इसीलिए हुआ फोन कंट्री के जो चारों पावरफुल सेक्ट थे उन्होंने अपने सभी कल्टीवेटर से कहा था कि जितने बंदे हमारे सामने सरेंडर कर देते हैं उन्हें छोड़ दो और सभी पावरफुल लोगों को मार दो, क्योंकि वो लोग बाद में गद्दारी कर सकते थे। और इधर हमें दिखाया जाता है एक काफी खतरनाक फाइट जुआनियो सिटी और हुआ फोन कंट्री के कल्टीवेटर्स में होने लगती है। वहां पर जो वांगलिंग था उसे एक काफी ज्यादा कमजोर दस्ते में डाला गया था, क्योंकि वांगलिंग की टीम जो 30 बंदों की थी उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर एक डेविल सेक्ट का बंदा था, जिसकी कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लास्ट स्टेज की लग रही थी। और वहां पर वांगलिंग की कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिडिल स्टेज पर थी और बाकी सभी की कल्टीवेशन क्यूआई कंडीशन लेवल 30 लेवल 40 ऐसे ही थी। वहां पर जो वांगलिंग था उसे इस मारकाट में शामिल नहीं होना था। उसे तो चुपचाप इस पूरे कंट्री का मैप निकालना था जिससे वह अपने कंट्री वापस लौट सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वांगलिंग होता है वो चुपचाप शांति से जाकर एक जगह बैठा होता है। तभी वहां पर एल्डर फेंगलुआन की चील आ जाती है। वहां पर एल्डर फेंगलुआन के पास तुरंत वांगलिंग जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। वहां पर जो एल्डर फेंगलुआन होती है वो वांगलिंग की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने झो जियोंग से सुना था कि तुम फॉरेन वर्ल्ड में काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन तुम्हारी शक्तियां यहाँ पर इतनी ज्यादा कम क्यों है और तुम्हारी कल्टीवेशन अभी तक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिडिल स्टेज तक क्यों है। वहाँ पर वांगलिंग इस पर कुछ नहीं बोलता है। वहाँ पर वो जो एल्डर होती है वह कहती है ठीक है। एल्डर फेंगलुआन वांगलिंग से बोलती है, तुम्हें इन सारी आसपास की कंट्रीज का मैप चाहिए ना, और पूरे कॉन्टिनेंट का मैप चाहिए जिससे तुम अपने घर वापस जा सको ना, तो ठीक है, मैं तुमसे एक शर्त रखती हूँ कि अगर तुम इस जुआनियो सिटी के 150 कल्टीवेटर्स जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लास्ट स्टेज के कल्टीवेटर हैं, अगर तुम इतने लोगों को मारने में कामयाब हो जाते हो तो मैंने इस मैप के 3 टुकड़े बनाए हैं। मैं तुम्हें इस मैप के तीनों टुकड़े दे दूंगी। इस मैप के तीनों टुकड़े का उपयोग करके तुम पृथ्वी के किसी भी कॉन्टिनेंट या शहर में जा सकते हो। वहां पर जो वांगलिंग होता है जब यह बात सुनता है तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब से भाव आ जाते हैं। वहां पर एल्डर फेंगलुआन कहती है, देखो तुम जुआनियो सिटी के 50 बंदों के मारोगे मैं तुम्हें एक टुकड़ा दूंगी, दूसरी बार 50 को मारोगे मैं तुम्हें दूसरा टुकड़ा दूंगी, और जब तुम 150 लोगों को मार लोगे तो मैं तुम्हें तीसरा टुकड़ा दे दूंगी। वहां पर वांगलिंग जैसे ये बात सुनता है वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है और कहता है ठीक है, मुझे आपका वादा मंजूर है। और वहां पर जो वांगलिंग होता है वह कहता है, अगर मैं इतने लोगों को मार ही रहा हूँ तो क्यों ना एक बार डिस्टेंस हेवन पिन पाने का भी ट्राई करूं, क्योंकि डिस्टेंस हेवन पिन एक काफी ज्यादा खतरनाक ट्रीजर है। अगर वांगलिंग पा जाता है तो वो पक्का ही इसका उपयोग करके नैनसेंट सोल के फर्स्ट स्टेज तक जा सकता था। इसलिए जो वांगलिंग होता है वह तुरंत जुआनियो सिटी में घुस जाता है, जहां पर
वांगलिंग अर्थ एस्केप टेक्निक का उपयोग करते हुए जमीन में छुप छुप कर बहुत सारे कल्टीवेटर्स को जान से मार दे रहा था। किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि वांगलिंग आखिर आ कहाँ रहा है और मारकर चला कहाँ जा रहा है। वांगलिंग छुप छुप कर मार रहा था। जैसे ही कोई कल्टीवेटर उसे अपने आसपास दिखाई देता था, वांगलिंग तुरंत जमीन के अंदर से बाहर निकलता था और एक ही झटके में उस कल्टीवेटर को मारकर फिर से अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करके जमीन के अंदर चला जाता था। ऐसे ऐसे करके वांगलिंग ने 10 कल्टीवेटर्स को, जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लास्ट स्टेज के कल्टीवेटर थे, उन्हें जान से मार दिया था। उसके बाद जो वांगलिंग होता है इस जगह को छोड़कर एक जगह बाहर निकलता है, क्योंकि वांगलिंग को अभी तक बहुत सारे कम लेवल के कल्टीवेटर मिले थे जिन्हें वांगलिंग नहीं मारना चाहता था। अगर वांगलिंग इन सभी लो लेवल के कल्टीवेटर्स को मारेगा तो पता नहीं, अगर किसी पावरफुल कल्टीवेटर ने उसे जमीन में छुपते हुए देख लिया तो उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है। वहां पर जो वांगलिंग होता है वो जमीन के छुपते छुपते ही उसे एक बहुत ही खतरनाक फाइट की आवाज आती है। वांगलिंग तुरंत उधर चला जाता है। वांगलिंग वहां पर जाकर एक जमीन के अंदर फिर से छुप जाता है और आसमान की तरफ देखता है। आसमान में 2 ग्रुप फाइट कर रहे थे। इनमें से एक ग्रुप था वो फोन कंट्री का और दूसरी ग्रुप था जुआनियो सिटी का। इन दोनों में ही नैनसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स थे। वहां पर वांगलिंग तुरंत थोड़ा सा उन सभी फाइट्स जहां हो रही थी वहां से दूर जाता है। वहां पर वांगलिंग जैसे ही दूर जाता है वह देखता है कि वहां पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर और कोर फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेटर आपस में फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 100 बंदे इस जुआनियो सिटी के थे और 100 बंदे हुआ फोन कंट्री के थे। तभी हमें एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लास्ट स्टेज का कल्टीवेटर था और वह एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था जो हुआ फोन कंट्री की थी और उसका फायदा उठाने के लिए उसे कहीं एकदम अजीब से जगह पर ले गया हुआ था। वहां पर वो बंदा तुरंत उस लड़की के कपड़े फाड़ देता है। वहां पर वांगलिंग जैसे उस कल्टीवेटर को अकेले में देखता है तुरंत जमीन के अंदर से उधर पहुंच जाता है और एक ही झटके में उस कल्टीवेटर को अपनी स्वॉर्ड से मारकर फिर से जमीन में छुप जाता है। वह लड़की भी इतने खतरनाक तरीके से एक बंदे को ऐसे ही जुआनियो सिटी के एक कल्टीवेटर को मारते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उस लड़की ने वांगलिंग को देखा तक नहीं था। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वो फिर जहां पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स फाइट कर रहे थे उधर ही देखता है। वांगलिंग धीरे धीरे जुआनियो सिटी के फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट के लास्ट स्टेज के कल्टीवेटर को जमीन के अंदर से ही स्वॉर्ड फेंक कर मार दे रहा था। वहां पर कुछ देर बाद जब 20 बंदे उन लोग के मारे जाते हैं तो उन लोग को शक भी होता है कि आखिर इतने सारे कल्टीवेटर्स मारे कहाँ जा रहे हैं। और इधर जो जुआनियो सिटी की कल्टीवेटर्स की ग्रुप था उन्हें भी शक हो जाता है कि जमीन के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए तुरंत वहां पर जो कोर फाउंडेशन स्टेज का एक कल्टीवेटर तुरंत अपने 10 साथियों को जमीन की तरफ भेजता है ताकि वो लोग जमीन के अंदर चेक कर पाए, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका उपयोग करके कोई भी कल्टीवेटर्स जमीन के अंदर छुप सकता था। जैसे ही वो 10 कल्टीवेटर जमीन की टेस्टिंग के लिए वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर जो वांगलिंग होता है वह तुरंत अपनी आत्मा में से डिवाइन सेंस छोड़ता है। यह डिवाइन सेंस तुरंत उन सभी 10 कल्टीवेटर के पास पहुंचता है और एक ही झटके में उन 10 कल्टीवेटर्स की आत्मा को एक ही झटके में मार देता है। और वहां पर तभी कोर फाउंडेशन स्टेज का कल्टीवेटर बहुत सारी स्वॉर्ड से जमीन पर अटैक करने लगता है। वांगलिंग तुरंत जमीन के अंदर से बाहर निकलता उड़ता हुआ फिर से एक तरफ भाग जाता और फिर अचानक से जमीन के अंदर उड़ता हुआ जमीन के अंदर इधर उधर भागने लगता है, जिससे वो सारे कल्टीवेटर्स वांगलिंग का पीछा नहीं कर पा रहे थे। और थोड़ी देर में वहां पर जो वांगलिंग होता है उस कल्टीवेटर से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। वहां पर जो वांगलिंग होता है वो एक पेड़ के पास जाकर चुपचाप बैठ जाता है और वहां पर तुरंत वो अपने पास से बहुत सारे डब्बे निकालता है जिसमें उसने हेवनली पिल का पानी इकट्ठा किया हुआ था। उसमें तुरंत वो पानी पी लेता है जिससे उसकी सारी एनर्जी फिर से रिकवर हो जाती है। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वो फिर से अपने नए शिकार के लिए इधर उधर घूमने लगता है। वांगलिंग ने इस टाइम लगभग 50 से भी ज्यादा कल्टीवेटर्स को मार दिया था। वहां पर जो वांगलिंग होता है वो जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वह देखता है कि जुआनियो सिटी का एक कोर फाउंडेशन स्टेज का कल्टीवेटर उसके पीछे पड़ गया है। वहां पर वांगलिंग तुरंत इसे देखकर समझ जाता है ये तो वही बंदा है
जो अभी कुछ टाइम पहले वांग लिंग का पीछा कर रहा था। वांग लिंग उसके पीछे उसके किसी भी साथी को नहीं देखता है, इसलिए वह समझ जाता है कि लगता है यह बंदा वांग लिंग का अकेले ही पीछा कर रहा था। इसलिए जो वांग लिंग होता है वह तुरंत फिर से अपनी स्वाट पर बैठकर दूर भागने लगता है। वह समय समय पर जमीन के अंदर से भी भाग रहा था। वो जो कल्टीवेटर था वो वांग लिंग का पीछा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वांग लिंग जमीन के किस साइड भाग रहा है वो उसे पता नहीं कर पा रहा था। तभी वहां पर जो वांग लिंग होता है वह जमीन के अंदर ही मुस्कुराता है। वांग लिंग उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसने बहुत सारे जुआनियो सिटी के कल्टीवेटर्स की बॉडी पड़ी हुई थी। वो सारे कल्टीवेटर्स की बॉडी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लास्ट स्टेज की थी। वहां पर वांग लिंग तुरंत जमीन के अंदर से ही उन सभी बॉडीज को एक अजीब सी दिशा में रख देता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वांग लिंग कोई फॉर्मेशन बना रहा हो। वहां पर वो जो कल्टीवेटर होता है वो तुरंत जैसे उन बॉडीज के पास से होकर गुजरता है, तुरंत वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ एक अजीब सी बैगनी कलर की संरचना बन चुकी थी जिसमें वह कल्टीवेटर फंस चुका था। वहां पर वो जो कल्टीवेटर होता है वो अपने चारों तरफ बनी हुई संरचना को देखकर वांग लिंग की तरफ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ये छोटी सी फॉर्मेशन देखता हूँ मुझे कितनी समय तक रोक पाती है। वो कल्टीवेटर जो होता है वो तुरंत एक ट्रीजर निकालता है और उस ट्रीजर के साथ कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही वो ट्रीजर एक्टिवेट होता है वह उस संरचना से निकलने वाली सारी धुंध को अपनी तरफ खींचने लगता है। वांग लिंग इस नज़ारे को देखकर तुरंत समझ जाता है कि यह जो ट्रीजर है वो वांग लिंग के बनाए गए फॉर्मेशन को खा रही है। और गाइस, आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर